हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको आहार श्रृंखला के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको परतंत्र कार्य के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। परतंत्र में इसके विभिन्न घटक के बीच जो अंत क्रियाएं होती है, वे अंत क्रियाएं ही परतंत्र कार्य के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अतः उन क्रियाओं का विवरण इस प्रकार है। अब देखिए, पहला पोषक पदार्थ का प्रवाह, फुल ऑफ न्यूट्रल्स ऑफ मटेरियल्स। दूसरा हो गया ऊर्जा का प्रवाह, फुल ऑफ एनर्जी। तीसरा हो गया जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजी केमिकल साइकिल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, परतंत्र पोषक पदार्थों का प्रवाह, फुल ऑफ न्यूट्रल्स मेटेरियल्स इन इकोसिस्टम। परतंत्र पोषक पदार्थों का प्रवाह चक्रीय पथ में निम्नलिखित माध्यमों से होता है। पहला होता है आहार श्रृंखला, दूसरा होता है आहार जाल और तीसरा होता है आहार पिरामिड। यहाँ पर हम आपको आहार श्रृंखला के बारे में बताने वाले हैं। फूड चेन, किसी परितंत्र में उत्पादकों द्वारा संसाधित भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से होता हुआ अंतिम रूप में उस समय पुनः पौधे तक पहुंच जाता है जब उपभोक्ता के मृत शरीर को अपघटकों द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित कर दिया जाता है। जब उपभोक्ता जब मृत हो जाता है तो क्या होता है, उसका शरीर जो होता है अपघटित होने लगता है। अपघटित होने के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिलने के बाद पौधे जो है उसे पोषक तत्व के रूप में उपयोग कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, किसी परितंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रवाह आहार श्रृंखला कहलाता है। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। परितंत्र की रचना के अनुसार आहार श्रृंखला में विविधता पाई जाती है। उदाहरण के लिए घास के मैदान, तालाब, मरुस्थल आदि विभिन्न प्रकार के परतंत्र की आहार श्रृंखला आपस में भिन्न होती है। इसका कारण यह है कि अलग अलग प्रकार के परतंत्र में उत्पादकों उपभोक्ताओं में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। अब यहाँ देखिए, ये क्या हो गया, घास का मैदान हो गया, ये तालाब हो गया और ये जंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए घास के मैदान में क्या होता है कि घास को कौन खाता है, तो टिड्डा खाता है। टिड्डा कौन खाता है, तो मेढक खाता है। मेढक कौन खाता है, तो सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है, तो बाज खाता है। फिर बाज जो मर जाता है, उसका जो शरीर जो है मिट्टी में मिल जाता है। फिर उसे पोषक तत्व के रूप में पौधे उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी प्रकार तालाब में क्या होता है कि जो तालाब में जो पौधे होते हैं उसे कौन खाता है, उसे जंतु प्लावक खाते हैं। ठीक है, जंतु प्लावक कौन खाता है, तो छोटी मछलियां खाती है। और छोटी मछलियां कौन खाती है, तो बड़ी मछलियां खाती है। और बड़ी मछलियां कौन खाता है, तो बगुला खाता है। जब बगुला जब मर जाता है तो उसका मृत शरीर जो है जमीन में अपघटित हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद पौधे जो पुनः से अवशोषित कर लेते हैं। उसी प्रकार जंगल में क्या होता है कि पेड़ पौधे को बकरी या हिरन खाती है। हिरन कौन खाता है, शेर खाता है। जब शेर जब मिस हो जाता है तो उसका शरीर जो है अपघटित होने लगता है। अपघटित होकर वो मिट्टी में उसका शरीर जो है मिल जाता है। ठीक है, पोषक पदार्थ के रूप में मिल जाता है। उस पोषक पदार्थ को पेड़ पौधे जो अवशोषित कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घास के मैदान अथवा किसी खेत में पौधे उत्पादक है। पौधे क्या है, ये उत्पादक है। ठीक है, इन पौधों से असंख्य कीट पतंगे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि टिड्डा जो है भोजन प्राप्त करता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है। टिड्डा जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है। इन कीट पतंगों को मेढक खाता है, अतः मेढक द्वितीय उपभोक्ता हो गया। ये मेढक जो हो गया ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया। मेढक को सांप खाते हैं जो घास के मैदान अथवा खेत में चूहे के बिलों में निवास करते हैं। मेढक कौन खाता है, सांप खाता है। तो सांप क्या हो गया, तृतीय उपभोक्ता हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख। सांप तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो सकता है। सांप जो है ये तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाता है। ठीक है, सांप को गरुड़ या बाज खा जाते हैं। सांप को कौन खाता है, गरुड़ या बाज खा जाता है। ये क्या हो गया, चतुर्थ उपभोक्ता हो गया। ठीक है, बाज या गरुड़ सर्व श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। इसकी मृत्यु के बाद इसके शरीर को अपघटित करने वाले असंख्य सूक्ष्मजीव या अपघटक आते हैं। अपघटन के उपरांत अपघटित हुए सरल कार्बनिक पदार्थ को पौधे पुनः सोख लेते हैं। पौधे जो है उसे पुनः सोख लेते हैं। अतः पोषक पदार्थ के प्रवाहित होने के इस चक्रीय क्रम को घास का मैदान अथवा खेत की आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, घास का मैदान अथवा खेत की आहार श्रृंखला कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, घास का मैदान या खेत की आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार किसी तालाब जो जलीय पौधे जैसे लेमना, कार्निया, सेजिटेरिया, बेलिसेनेरिया आदि पाए जाते हैं, वे उत्पादक कहलाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम उत्पादक कहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लाव जैसे जंतु प्लाव एवं वनस्पति प्लाव को जिन्हें छोटी मछलियां खाती है। इसे कौन खाता है, छोटी मछलियां खाती है। ठीक है, छोटी मछलियां को बड़े मछलियां खाती है। कौन खाता है,
तो बड़ी मछलियां खाती है। इन मछलियों को बगुले अथवा किंगफिशर नामक पंछी खाते हैं। इन मछलियों को कौन खाते हैं? ये बगुला खाता है। ये पक्षी जब मरते हैं तब इनके शरीर को अपघटन से बने सरल यौगिक मिट्टी में मिल जाते हैं। बने सरल यौगिक जो है मिट्टी में मिल जाते हैं और इन्हें पुनः पौधे की जड़ें अवशोषित कर लेती है। ये जो पौधा है पुनः इसे अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार आहार श्रृंखला पूरी होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे तालाब का आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी वन के परतंत्र में शेर या चीता सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। शेर या चीता जो होता है वो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। हरे पेड़ पौधे और घास को हिरण खाते हैं। ये जो हरे पेड़ पौधे हैं इसे कौन खाता है? हिरण या बकरी खाते हैं। तथा हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। इस हिरण को कौन खाता है? तो शेर खाता है। इस प्रकार शेर वन के परतंत्र में सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। शेर जो होता है वन के परतंत्र में सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। इसकी मृत्यु तथा अपघटन से प्राप्त सरल पदार्थ मिट्टी मिल जाते हैं। जब शेर की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? इसका शरीर जो अपघटित होने लगता है। अपघटित होने पर यह मिट्टी मिल जाता है। मिट्टी मिलने के बाद पौधे की जड़ें जो है इसे पूरा अवशोषित कर लेती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वन प्रतंत्र का आहार श्रृंखला कहते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।